रविंदर रैना और फारूक अब्दुल्ला का बफलियाज जाना था सही, तो महबूबा मुफ्ती के जाने पर क्यों पाबंदी लगी? जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह करवाएं तो पूंछ के बफलियाज में हुए एनकाउंटर के बाद इंटेरोगेशन के लिए उठाए गए 3 नौजवानों के इंतकाल को लेकर एक के बाद एक सियासी जमातें उनके लवाहिकीन से ताजियत करने पहुंच रही थी। जहां पिछले कुछ दिनों से वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और भारतीय जनता पार्टी के यूटी चीफ रविंदर रैना भी पहुंचे थे, वहीं आज बफलियाज के टोपा पीर गांव में हलाक हुए नौजवानों के लवाहिकीन से ताजियत करने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती पहुंची थी। पर इसके बाद हुआ कुछ यूं कि महबूबा मुफ्ती को बफलियाज चौक पर ही रोक दिया गया और उन्हें वहां से आगे जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद वो गाड़ी से उतर गई और उन्होंने पैदल मार्च ही करना शुरू कर दिया और लगभग 13 से 14 किलोमीटर का सफर उन्होंने पैदल ही तय करना मुनासिब समझा और वो पैदल निकल भी गई। आपको बताएं तो जब पुंछ के बफलियाज में ये एनकाउंटर हुआ था और नौजवानों को इंटेरोगेशन के लिए उठाया गया था, जिनमें से 3 नौजवानों के हसास हालत में मरे हुए मिलने के बाद भी महबूबा मुफ्ती ने इस पर आवाज उठाई थी और इंतजामिया से सवाल किए थे, जिसके बाद उनकी जानिब से ये दावा किया जा रहा था कि उन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया है और उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी जा रही। वहीं इस खबर की तस्दीक एक मशहूर अखबार ने भी की थी और ये कहा था कि महबूबा मुफ्ती को घर के अंदर बंद कर दिया गया है और उन्हें पुंछ में हलाक हुए नौजवानों के लवाहिकीन से मिलने नहीं दिया जा रहा। वहीं आज भी जब वो बफलियाज के चौक में पहुंची, उन्हें वहीं रोक दिया गया और फिर वहीं से महबूबा मुफ्ती ने पैदल चलना शुरू कर दिया। ये वाजे रहे कि बफलियाज चौक से लगभग 13 से 14 किलोमीटर का सफर है टोपा पीर इलाका, जहां तक उन्हें जाना है। अब बड़ा सवाल यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर महबूबा मुफ्ती को ही क्यों रोका गया, जबकि चंद दिन कबल ही एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और बीजेपी यूटी चीफ रविंदर रैना भी वहां गए थे और लवाहिकीन से ताजियत करके आए थे। इस हवाले से फिलहाल के लिए कोई सफाई या बयान जारी नहीं किया गया है। ऐसा कुछ होगा तो वो भी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ देखते रहिए न्यूज इनसाइडर 24/7।